जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टूडियो वन में स्वागत है। पॉलिटी के 4 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से इसे कवर कर ले। कम से कम 3 सवाल और मैक्सिमम 4 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, तो आप इसे ज़रूर अच्छे से कवर कर ले। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाषाई प्रांत, राज्य पुनर्गठन आयोग और समिति देखेंगे। चलिए देखिए, भाषाई प्रांत आयोग, इसके गठन जून 1948 में हुआ था और इनके अध्यक्ष कौन थे? SK दर इनके अध्यक्ष थे। और रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? ये बात आपको याद रखना है कि दिसंबर 1948 में ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। और इसमें क्या अनुबंध था? इसमें अनुशंसा किया था कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, न कि भाषाई आधार पर। राज्यों का जो गठन होना है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो, न कि भाषाई आधार पे। तो ये इसमें अनुबंध था, इसका अनुशंसा ये था। और अगले देखिए, राज्यों का पुनर्गठन। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था, तो आप सभी को पता है कि पोट्टी श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल हुआ था, जिनमें इसका मौत हो गया था। इनके मौत के बाद जो है 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और ये भाषा के आधार पर गठित देश का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, आपको याद रखना है। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर दिया गया था और एक बना दिया गया था एक अलग राज्य, क्या? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। और अगले देखिए, हमें समिति याद रखना है कि समिति से सवाल पूछे जाते हैं बिहार SI में, तो आप अच्छे से कवर करें। समिति JVP समिति, तो JVP समिति, इसके गठन हुआ था 1948 में, दिसंबर 1948। और इसके सदस्य देखिए कौन कौन हैं। तो कई बार बिहार SI में सदस्य पूछा गया है। तो जी, इसका नाम से देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल, P से पट्टाभी सीतारमैया। तो इसके नाम से ही इनके तीनों व्यक्ति के नाम पता चल रहा है। और अगले देखिए, रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? रिपोर्ट तो अप्रैल 1949 को रिपोर्ट सौंपा था ये। और अनुशंसा, तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकृत कर दिया था ये समिति भी ये बोला कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना है। अगले है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग तो गठन 1953 में होता है। अध्यक्ष थे फजल अली और इनके सदस्य थे KM पनिक्कर और HN कुंजरू। रिपोर्ट 1955 में सौंपी गई थी और अनुशंसा किया था कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा को ये स्वीकार कर लिया था। और अगले देखिए, हम लोग विभिन्न राज्यों के गठन की तिथि देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश के गठन हुआ था 1 अप्रैल 1953, गुजरात 1 मई 1960, गुजरात 1 मई 1960। और देखिएगा, तो इसके बाद नागालैंड जो है 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड की स्थापना होती है। और 1966 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद देखिए, 1972 में 3 राज्य का गठन होता है। 1972 में 3 राज्य का गठन होता है, जो आपको याद रखना है। 21 जनवरी 1972, देखिए, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों राज्य का गठन जो है 1972 में हुआ है, याद रखिएगा। एक साथ याद रखिए ताकि आसान हो जाए। इसके बाद देखिए, आप सभी को पता होगा सिक्किम के बारे में। 35वां संविधान संशोधन तो के द्वारा इसका जो है 16 मई 1975 को इसका गठन हुआ था। और इसी प्रकार आप देखिएगा, जिस प्रकार हम लोग देखें 1972 में 3 राज्य का गठन होता है, उसी प्रकार 1987 में जो है 3 राज्य का गठन होता है। एक साथ याद रखिए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो इन तीनों का गठन 1987 में होता है। तो डेट भी देखिए, 20 फरवरी 1987 मिजोरम, 20 फरवरी 1987 अरुणाचल प्रदेश, 30 मई 1987 को गोवा। इसके बाद 2000 में फिर 3 राज्य बनेंगे, आप सभी को पता है 2000, जहां पर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड और आखिरी में 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। अगले देखिए, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के जो 22 भाग है, तो 22वें भाग पर चर्चा करेंगे। भाग एक देखिए, तो भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11।
भाग 3 में है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से 35। और भाग 4 में है राजकीय नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 के क है मूल कर्तव्य के बारे में, अनुच्छेद 51 को याद रखना है आपको। और अगले है भाग 5 में है संघ। भाग 5 संघ के बारे में बताता है, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। और देखिए भाग 5 के जो है अलग अलग अध्याय हैं ना। भाग 5 के 5 अध्याय हैं। तो पहले अध्याय में है कार्यपालिका, जो कि अनुच्छेद 52 से 78 तक में है। और अध्याय 2 में है संसद के बारे में, और ये संसद के बारे में 79 से लेके 122 तक है। भाग 3 में है राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, अनुच्छेद 123। और भाग 4 जो है, भाग 4 नहीं बोलेंगे, इसे अध्याय 4 बोलेंगे। भाग 5 के अध्याय 4 तो संघीय न्यायपालिका 124 से लेके 147 अनुच्छेद में वर्णित है। और अध्याय 5 में है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, और अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक में इसका वर्णन है। और भाग 6 के अलग अलग अध्याय हैं। तो देखिए समान जो है, इसमें आपको ये याद नहीं रखना है तो इसे काट ही देते हैं। आप इतना ध्यान रखिए कि भाग 6 में क्या है, राज। भाग 6 में क्या है, राज। ये नहीं पूछे जाएंगे बिहार एसआई में, इसलिए हम उन्हें काट दिया। 5 वाले इम्पोर्टेंट थे, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं 5 वाले, तो इसलिए हमने बता दिया। और इसे आप लोग, है ना, अगर आपको लगता है कि ये जरूरत है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। और अगले है भाग 7। भाग 7 भी महत्वपूर्ण नहीं है तो छोड़ दीजिए। भाग 8 देखिए, भाग 8 महत्वपूर्ण है, राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, संघराज्य क्षेत्र के बारे में है। भाग 9 याद रखना आपको, पंचायतों के बारे में बताता है। भाग 9 के क में है नगर पालिका के बारे में। भाग 9 के ख याद रखना आपको, इसमें सहकारी समिति के बारे में है। इधर अनुच्छेद छोड़ दीजिए, अनुच्छेद नहीं तो कम से कम आप भाग रट जाइए। अगले भाग है भाग 10। भाग 10 आपको याद रखना है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध बताता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए इधर याद नहीं रखना है, काट सकते हैं बिल्कुल ही। तो जहाँ पर महत्वपूर्ण है सिर्फ उसे याद रखिए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। भाग 12 से भी सवाल नहीं पूछे जाते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन देख लीजिए, वित्त, संपत्ति और संविदा वाद विवाद की बात है भाग 12 में। इसके अलग अलग अध्याय हैं। तो अध्याय 1 में वित्त है, 2 में उधार है। तो ये सब याद नहीं रखना है, फिर से बता दे रहे हैं, याद नहीं रखना है, यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए भाग 13 छोड़ दीजिए, भाग 14 भी छोड़ दीजिए। भाग 15 देख लीजिए, भाग 15 में क्या है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। भाग 15 में है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से लेके 329। और भाग 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजभाषा है, अनुच्छेद 343 से लेके 351 पूछे जाते हैं। और इनके अलग अलग अध्याय हैं, तो आप पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। लेकिन उतना महत्वपूर्ण ये नहीं है, जो महत्वपूर्ण है सिर्फ हम वही बता रहे हैं। भाग 18 आपको याद रखना है, आपात उपबंध के बारे में बताता है। यहाँ पर अनुच्छेद भी आप याद रखिए, 352 से लेके 360। भाग 19 छोड़ दीजिए। भाग 20 याद रखिए, बिल्कुल ही भाग 20 आपको याद रखना है, संविधान संशोधन की बात करता है। 378 अनुच्छेद 368, 78 नहीं 368 में संविधान संशोधन है। इसके बाद भाग 21 और 22 कोई काम की नहीं है। तो आप लोग इतना कंप्लीट कर लीजिए, 3 सवाल आपका फिक्स है यहाँ से।